पुतिन बना सकते हैं वॉर कैबिनेट। इन हमलों के बाद पुतिन जिस तरीके से अहम बैठक कर रहे हैं, फिलहाल एक और बड़ी खबर आई है कि अब वॉर कैबिनेट बना सकते हैं और मौजूदा हालात पर वॉर कैबिनेट को लेकर यह खबर बड़ी है। यूक्रेन को सबक सिखाने की तैयारी, यूक्रेन पर बड़े हमले हो सकते हैं। अब मॉस्को में कैसी तैयारी हो रही है, मनीष, सवाल इसी आधार पर आपसे करूंगी। उससे पहले ये इंफॉर्मेशन, जहां पुतिन ने सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाई और सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग के बारे में फिलहाल क्या खबर आई है मनीष? क्योंकि बैठक में यूक्रेन को दहलाने का प्लान तैयार हो सकता है। क्रेमलिन में बैठकों का दौर भी जारी है। रूसी सैन्य ऑफिसर्स को सीधे पुतिन आदेश दे सकते हैं। रूसी विदेश मंत्री ने अमेरिकी विदेश मंत्री से भी बात की है और युद्ध की मौजूदा स्थिति पर रूस ने जिस तरीके से अपनी बात रखी है, क्या संकेत मिल रहे हैं मनीष? डेवलपमेंट है जिसे देखकर लगता है कि रूस बहुत ही रैशनली अप्रोच अभी है उनका। पहली बात तो ये कि रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने अमेरिका के विदेश मंत्री से बात की। दूसरा, रूस ने इसके बावजूद अपना डेलीगेशन इस्तांबुल में भेजा यूक्रेन से बात करने के लिए। इसका मतलब है कि रूस समझ रहा है कि ये युद्ध का एक हिस्सा है, ऐसा नहीं है कि ये अलग से आउट ऑफ वे आकर कहीं से आ गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो रूस में भी इस बात को लेकर बेहद दबाव है कि कहीं तो कोई रेड लाइन होगी, कहां जाकर वो रुकेगी कि अब और नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। और इसीलिए इसको लेकर क्रेमलिन में या फिर कहें कि जो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में विस्तार से चर्चा हुई है और ये तय किया गया है कि जवाब तो मिलेगा, जवाब करारा जवाब दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है उसकी तरफ भी कोशिश की जाएगी, ताकि दुनिया ये ना कहे कि रूस जो है सो बातचीत में इंटरेस्टेड नहीं है, रूस युद्ध रोकने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो वो बातचीत भी करेगा लेकिन हमले भी जारी रहेंगे और अपनी कंडीशंस पर बात भी करेगा। हालांकि इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां यूक्रेन पर टोर्नेडो एस से रूस का हमला और एमएलआरएस से यूक्रेन हथियार भंडार तबाह। खार्किव में रूसी हमले से मचे कोहराम की ये तस्वीर। इस बीच एक और बड़ी खबर है, यूक्रेनी हमलों के बाद रूस में खलबली और हमलों से पुतिन बेहद खफा है। पुतिन सैन्य कमांडर से सीधी बैठक कर सकते हैं। कुछ घंटों में मॉस्को से बड़े आदेश भी आ सकते हैं। अब यूक्रेनी हमलों के बाद कैसे मॉस्को में हलचल मची हुई है। मनीष से इस बारे में सवाल किया था कि आखिर रूस किस रणनीति के तहत आगे हमलों को अंजाम दे सकता है, लेकिन इस बीच ये एक और बड़ी खबर आई है जहां रूस में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और हमले से पुतिन बेहद नाराज भी हैं। हालांकि कमांडर्स को जरूरी निर्देश मिले, पलटवार की रणनीति पर विचार सुमित कैसे किया जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन पर चौंकाने वाले हमले अब संभव है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या पुतिन परमाणु हथियारों का भी करेंगे इस्तेमाल? सुमित, देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भले ही रूस को एक कह सकते हैं कि सिक्योरिटी चैलेंज है, खासतौर पे आप इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज कह सकते हैं, लेकिन पुतिन न्यूक्लियर स्ट्राइक्स कर देंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर करना होता तो यूक्रेन के ऊपर पुतिन वो बहुत पहले कर चुके होते। अभी सिर्फ और सिर्फ उनकी स्ट्रैटेजी है कि अपने जो बॉर्डर्स एरिया लगते हैं रूस और यूक्रेन के, वहाँ पर बफर जोन क्रिएट कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा यूक्रेन के एरियाज को अपने हाथ में ले लेना। न्यूक्लियर प्लांट जो है, जो ज़ेपोरिजिया का जो ऑलरेडी उनकी सिक्योरिटी में, उसको लेकर वो सिक्योर करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि शायद उनकी इंपॉर्टेंस या प्रायोरिटी इस समय इन्हीं बेसिस के ऊपर है। और हालांकि जो यूक्रेन ने अटैक्स किए हैं खासतौर पे अलग अलग बेसिस के ऊपर, ये बहुत बड़े अटैक है, मास्टरपीस है, लेकिन इससे रूस को कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। जितने बॉम्बर्स, लेकिन यूरोप का घेराव करने के लिए ही तो रूस की इन जगहों पर प्लानिंग थी। यही वजह है कि इन एयरबेस को टारगेट किया गया। इस बारे में आगे करूं आपसे बात, उससे पहले एक और तस्वीर, क्योंकि रूस पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक और हमले में रूसी सेना का ट्रक तबाह। ये देखिए वो तस्वीर अब सामने आई है जहां रूस पर यूक्रेन ने जो ड्रोन अटैक किए थे और इसी हमले में रूसी सेना का ट्रक तबाह कर दिया गया।